हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को marketgurukuल.com के यूट्यूब चैनल पर और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर बेस्ड हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट खत्म ना हो जाए, आप चाहते हैं कि एक या दो ट्रेड आपके अकाउंट को वाइप आउट ना कर दें दोस्तों, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैं जो बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से और इसको नजरअंदाज करने की वजह से ही जितने भी लोग मार्केट में जो कहते हैं कि मैंने लाखों रुपए का लॉस किया है, वो लोग इसी एक चीज की वजह से लॉस करते हैं। दोस्तों अगर उनको ये ख्याल होता या किसी ने ये बताया होता या ये वाला स्ट्रैटेजी उन्होंने कभी फॉलो किया होता, तो मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि ऐसी नौबत उनको कभी ना आती, उनका कभी भी अकाउंट कंप्लीटली खाली एक या दो ट्रेड में ना होता। दोस्तों अगर इस एक ट्रिक को, इस एक वीडियो को देखकर आप इस स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को समझ लेंगे और अपने जहन में बांध लेंगे दोस्तों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। जब भी आप इस गलती को देखोगे आपको ख्याल आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती में हम उतर सकते हैं और आप मार्केट में से निकल जाओगे। दोस्तों हम सबसे बड़ी गलती जो मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त खास करके इनिशियली करते हैं वो ये है, जब हम मार्केट में देखते हैं दोस्तों कि इस तरह से मार्केट गिर रहा है, राइट। अभी एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि हमें पता ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है, राइट। हम यहाँ पर हैं और हमें लग रहा है कि बस आसमान टूट गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है, सुनामी आ चुका है, कहीं ना कहीं मैक्रोस बदल रहे हैं, यूरोप खत्म होने वाला है, ग्रीस खत्म होने वाला है, सत्यम खत्म हो जाएगा, ये वाला स्टॉक नहीं रहेगा। और दुनिया भर की न्यूज़, चारों चैनल पर एक ही बात होती है कि अब चांदी ऊपर जाएगा या चांदी नीचे जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि हमें एक ऑप्टिमिज्म बायस आ जाता है। यहाँ पर आप अगर देखते, यहाँ पर अगर आप होते तो आपको ऐसा महसूस होता मानो कि इससे बड़ी मंदी मार्केट में आई ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से सीधा सीधा मार्केट नीचे की तरफ उतरा है। और इस स्थिति में अगर लोग होते हैं तो यहाँ से लोग बेचने को तैयार होते हैं, यहाँ से शॉर्ट का एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट में घुस गए होते हैं। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैं भी जब नया था तो इसी तरह से करता था, शायद आज भी आप भी वही करते होंगे। जब हम मार्केट में इस तरह की स्थिति देखते हैं, बड़े कैंडल्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार मैंने इसको मिस कर दिया, मानो ये हमारा पैसा था, हमें ऐसा लगता है कि ये वाला पैसा हमने मिस कर दिया। अब यहाँ से एंट्री लेकर हम इस ट्रेंड को राइड करेंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे दोस्तों, राइट। अगर ऐसा किया होता, हम में से सब करते हैं अक्सर, मैंने भी लॉस किया हुआ है और मैंने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया हुआ है। तो देखिए क्या होता अगर समझो कि यहां पर से अगर आप घुस गए होते, आपने सेल कर दिया होता, थोड़े टाइम के बाद आपका ये गलती हो गई होती, आपको समझ में आ गया होता कि यार मार्केट तो ऊपर की तरफ चला गया, अब मैं क्या करूं। अक्सर 99% लोग जो नए होते हैं वो यहां से एग्जिट नहीं करते मार्केट में, राइट। वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो अपने ऑर्डर को क्लोज नहीं करते हैं, वो अपना ना ही रिवर्स करते हैं ना कुछ करते हैं, बस वेट करते रहते हैं इसी आशा में कि यार मार्केट में जब इतना बड़ा भुजाल आया तो और आगे भी मार्केट नीचे आ जाएगा, वापस मेरे पोजीशन पे आ ही जाएगा, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाऊंगा, राइट। अब होता क्या है दोस्तों कि मार्केट और ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब देखिए मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, यहां पर हम लोगों ने एंट्री ली थी, यहां पर मार्केट बढ़ रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई सीमा ही नहीं मार्केट की कितना ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए, तो यहां से अगर हमने एंट्री ली थी तो मार्केट वापस इस लेवल पे आया ही नहीं, और यहां से लेकर यहां तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी समझो ऊपर की तरफ भाग गया। हाई रिस्क, हाई लीवरेज्ड मार्केट है ये। तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या समझो कि हाई लीवरेज पे ट्रेडिंग करते हैं और इतना बड़ा अगर मूवमेंट आ जाएगा तो हमारा अकाउंट साफ हो जाता है। हम में से हर बंदा जिसने लॉस किया है वो जानता है कि हमारे 2-3 ट्रेड ऐसे होते हैं जो मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े होकर हम खत्म हो जाते हैं, राइट। अगर हम मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे तो हमारा सिर्फ एक या दो ट्रेड भी काफी है हमारा कंप्लीट अकाउंट वाइप आउट करने के लिए दोस्तों। उससे बचना है दोस्तों तो हमें इंडिकेटर बेस्ड करना चाहिए। देखिए नॉर्मल अगर अपने आप के स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भी आप तो बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेसिकली पोजिशनल के नाम से ले लेते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और उसको जाने देते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अभी भी अगर आप कहीं अटके हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिकेटर बेस्ड इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समझो कि यहां से उन्होंने सेल किया, यहां पर तो लग रहा था कि मार्केट पूरा नीचे जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, राइट। उस टाइम पर तो ऐसे महसूस हो रहा था मानो कि अब वापस ऊपर आने ही नहीं वाला है, इससे बेहतरीन तो और कुछ है ही नहीं। तो जब आप यहां से एंटर कर लेते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं कि यहां से एग्जिट ले लेते हैं। इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस में क्या करते हैं, वेट करते हैं, भले उन्होंने ओपन रखा हो, लेकिन जब मार्केट में इस तरह से आपके इंडिकेटर्स बताते हैं कि मार्केट अब पॉजिटिव में आ चुके हैं, वहां से वो एग्जिट कर लेते हैं। क्योंकि अगर यहां से उन्होंने एग्जिट नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से अभी इतना बड़ा लॉस हो गया होता, राइट। अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इतना बड़ा लॉस रख के बैठे हैं। सपोज कि उसी जगह पे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट इतना भाग रहा है ऊपर की तरफ, राइट। ऐसा लग रहा है कि मानो मार्केट और नए हाई बना रहा है और नए लेवल्स पे जाएगा। यहाँ पर अगर आपने सुना होता या पढ़ा होता तो लोगों ने कहा होता कि यूरो यूएसडी, यूरो का रिकवरी हो गया है, वापस वो अपने ग्लोरियस डेज के लिए वापस जाने वाला है, उस तरह की बातें हो रही होती। लेकिन होता क्या है, अगर समझो यहां से आपने बाई कर लिया होता या यहां पर कहीं पर आपने बाई कर लिया होता, और अगर समझो ये जगह पर, यहां पर देखिए, जब इंडिकेटर बताता है कि अब यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि अब मार्केट मंदी में जा रहा है। अगर यहां पर आपने नहीं किया होता तो आपका वही हर्ष होता, मार्केट में आधे यहां से बाई, यहां से सेल करके इस लेवल्स पर आप देखेंगे यहां से सेल करके अभी पछता रहे होंगे और आधे यहां से बाई करके पछता रहे होंगे, राइट दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर समझो कि आपने ओपन रखा हुआ है अपना ट्रेड, या समझो कि आप अपनी गलती को नहीं मानते, तो मैं कहता हूं कि मैक्सिमम आप कब तक वेट कर सकते हैं, वो है एमएसीडी जैसे किसी एक इंडिकेटर का। अगर समझो नीचे की तरफ आ जाता है तो आप एग्जिट कर लेते हैं। अगर यहां से बाई किया था आपने और यहां पर अगर आपने एग्जिट कर लिया होता तो ये मेरे ख्याल से 50-100 पिप से ही आप बच गए होते, 50-100 पॉइंट पर ही आप बच गए होते। इतना बड़ा आपको लॉस लेने की जरूरत नहीं होती। अगर समझो यहां पर आपने एग्जिट नहीं किया होता तो अभी समझिए आपका 500-550 का लॉस हो गया होता। उसी तरह से यहां पर अगर समझो आपने एग्जिट नहीं किया होता, जब एमएसीडी पॉजिटिव में आता है, जो आपको वापस मेरे ख्याल से एक 70-80 के आसपास में आपका लॉस हुआ होता, अगर यहां पर से भी आपने एग्जिट नहीं किया होता तो आज आपका 500 पिप का लॉस होता दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग क्या करते हैं, एमएसीडी को इस्तेमाल करते हैं और एमएसीडी बहुत अच्छे से देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर समझो यहां से आप बाई में होते, यहां पर आप एक्साइटेड बाई में होते, और यहां पर अगर आपने समझो इस सिग्नल के बाद अगर आपने अपना ऑर्डर बाई वाला नहीं लॉन्ग क्लोज किया होता, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर 200 पॉइंट का आपको लॉस हुआ होता। और भूल से भी अगर आपने यहाँ पर एवरेजिंग किया होता या और कुछ किया होता तो आपका अकाउंट साफ हो गया होता दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी टूल्स और टेक्निक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जब भी आपको लगता है कि चलो ठीक है, वेट करना हो गई गलती, मैं वेट करता हूं, कीजिए वेट। लेकिन जब भी समझो आपको एमएसीडी इस तरह से 1 आवर में या इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम में पॉजिटिव में आ जाता है, वहां से गलती मानकर भाग लेना ही बेहतर है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। आरएसआई में आप लेवल्स डाल सकते हैं, 50 का लेवल डाल सकते हैं आप MT4 में। और वो क्या करते हैं, समझो कि यहां से उन्होंने सेल किया, राइट, यहां से सेल किया, मस्त उन्होंने प्रॉफिट लिया और उनको लगता है कि नीचे जाएगा। लेकिन जब आरएसआई 50 के ऊपर आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर, तो उसके बाद में वो एग्जिट कर लेते हैं। अगर आरएसआई 50 के ऊपर आने पर भी आप एग्जिट नहीं करते तो आपका ये हालत होता है। एमएसीडी भी आपको बखूबी बता, दोनों बहुत ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए यहां से अगर समझो इसके पहले, और हाँ, यहां पर हमने समझो बाई किया होता, हम एक्साइटेड हैं कि आरएसआई 50 के ऊपर है, बढ़िया है। लेकिन अगर आरएसआई नीचे आया 50 के नीचे, यहां पर हमने सेल नहीं किया होता तो वापस हमारा वही हाल होता दोस्तों। तो कोई भी आपका इंडिकेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएसआई है, एमएसीडी है, स्टोकैस्टिक है, या आपका 200 मूविंग एवरेज है, जो भी है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर समझो आपको वेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो कौन सी सीमा है, तो वो ये है कि आप एमएसीडी या आरएसआई जैसे मार्केट में बहुत ही रिस्पेक्टेड जो इंडिकेटर्स हैं, वो जब आपको ट्रेंड रिवर्सल दे देते हैं तो उसके बाद में नहीं खड़ा रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे, तो आप 500 600 पॉइंट या पिप के लॉस में आ सकते हो और आपका अकाउंट साफ हो सकता है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये एक स्ट्रैटेजी है, आपके जहन में रहेगी और आइंदा कभी भी आप इतनी बड़ी गलती नहीं करोगे, ऐसी गलती कभी नहीं करोगे कि एक या दो ट्रेड आपके कंप्लीटली अकाउंट को वाइप आउट कर दें।
सो दोस्तों गॉड ब्लेस यू, अच्छे से कीजिए इसको, सारे स्ट्रैटेजीज को सीखिए, क्योंकि जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे और अपना खुद की एक शैली बनाएंगे तो याद रखिए ये सारे इनपुट्स जो है कहीं ना कहीं आपको मदद लगेगा, और आप हर बार एक ही टाइप का ट्रेड नहीं करने वाले, या आप हर बार एक ही टाइप का स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले हैं। जब आप इन 3-4 चीज़ों को जानेंगे तो आपको ख्याल रहेगा कि चलो ठीक है यार, यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से मुझे ATR पे जाना चाहिए, या सिचुएशन के हिसाब से मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, या मुझे इंडिकेटर बेस करना चाहिए दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि इससे थोड़ा सा आपको इजाफा हुआ होगा आपके नॉलेज में स्टॉप लॉस को समझने में, और आशा करता हूँ कि इससे आप प्रॉफिट में भी आएंगे। मे गॉड ब्लेस यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग दोस्तों, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।